ड्रामा के स्टार्ट में कई लड़कियां मेल लीड यूएन के सामने आती हैं और उसे उनमें से अपनी ब्राइड चुननी होती है। तभी यूएन के ग्रैंडपा का वीडियो कॉल आता है और वो कहते हैं जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो कल मैं उसे एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर अपने घर ले आऊंगा। ये सुनकर यूएन शॉक्ड हो जाता है। इस पर ग्रैंडमा कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। इसी बीच फीमेल लीड जीलान की फ्रेंड सिया उसे बताती है मेरे अंकल हाईचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं। वो 30 साल के हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उनके ग्रैंडपा बहुत वरीड हैं और जल्द ही उनकी शादी करवाना चाहते हैं। वो बहुत वरीड थे। अगर तुम उनकी वाइफ बन जाओ तो तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें हर महीने 1 मिलियन पॉकेट मनी भी मिलेगा। फिर सिया जीलान को रूम के अंदर ले जाती है और तब जीलान यूएन से कहती है मैं आपकी वाइफ बनने के लिए अप्लाई करने आई हूँ, क्या कोई कंडीशंस है? ये सुनकर यूएन कहता है तुम मेरी वाइफ बनने के लिए अप्लाई क्यों कर रही हो? इस पर जीलान कहती है सिया ने कहा कि खाना और रहना फ्री होगा और मुझे हर महीने 1 मिलियन सैलरी भी मिलेगी। मेरे पास पैसे नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो तुम मुझे रख सकते हो। क्या मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ? ये सुनकर यूएन कहता है तुम्हें 2 कंडीशंस माननी होंगी। तब जीलान कहती है ठीक है बताओ। फिर यूएन समझाता है शादी 1 साल के लिए होगी। 1 साल तक तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि तुम मेरी वाइफ हो। इसके बाद यूएन जीलान की बात अपने ग्रैंडपा से करवाता है। तब जीलान ग्रैंडपा से कहती है मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही हूँ। मैं सिर्फ यूएन का ख्याल ही नहीं रखूंगी, मैं आपको एक ग्रेट ग्रैंडसन भी दूंगी। आप बस मुझे हर महीने 5 मिलियन देना। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं नो प्रॉब्लम, अगर तुम दोनों मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इस पर जीलान कहती है ग्रैंडपा मैं 2 दिन में यूएन के साथ आपसे मिलने आऊंगी। फिर जीलान अपनी फ्रेंड सिया के साथ एक क्लब में पार्टी करने चली जाती है। उसी दौरान यूएन अपने असिस्टेंट से कहता है जीलान मुझसे 1 साल छोटी है तो मेरे पास टाइम है, अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं डिवोर्स ले लूंगा। थोड़ी देर बाद यूएन जीलान को क्लब में पार्टी करते हुए देखता है और अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे लगता है उसका कार्ड डीएक्टिवेट कर देना चाहिए और उसे क्लब से किक आउट कर देना चाहिए, उसे पनिश किया जाना चाहिए। फिर सिया और जीलान को क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है और जाते समय यूएन जीलान से कहता है कल सुबह 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर मुझसे मिलना, अंडरस्टूड? इस कार्ड में 1 मिलियन है, ये इस महीने का तुम्हारा पॉकेट मनी है। इसके बाद जीलान सिया से कहती है मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर सिया कहती है तुम कहाँ जा रही हो? इस पर जीलान कहती है मुझे 1 महीने की सैलरी मिल गई, आओ मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाती हूँ। हम शहर के सबसे महंगे होटल में जा रहे हैं। अगले सीन में यूएन एक मीटिंग में होता है और तभी उसे जीलान का कॉल आता है और वो कहती है हस्बैंड मैं जुनलन होटल में हूँ, मैं बहुत ट्रबल में हूँ, क्या तुम आकर मुझे सेव कर सकते हो? ये सुनकर यूएन कहता है ठीक है मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। दूसरी तरफ जीलान की एक लड़की से आर्गुमेंट हो रही होती है और वो उससे कहती है बस इंतजार करो और घुटनों पर गिरकर अपोलोजाइज करने के लिए तैयार रहो। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या तुम्हें लगता है यूएन सच में तुमसे लव करेगा? इस पर जीलान कहती है जब वो आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है हमारे प्रेसिडेंट को औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए। तभी उस लड़की का हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है और वे जीलान की इंसल्ट करते हैं। उसी समय यूएन वहाँ पहुँचता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की? उसे देखकर जीलान कहती है तुम अब क्यों आए? मैं तो बुरी तरह डर गई थी। यूएन को देखकर उस लड़की का हस्बैंड डर जाता है और जीलान से कहता है हमें माफ कर दीजिए मैडम, ये सब हमारी गलती थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर जीलान कहती है हाँ पर मुझे याद है तुमने कहा था अगर यूएन मान लेता है कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो तुम सब घुटनों पर गिरकर मुझसे और सिया से अपोलोजाइज करोगे। फिर वो लड़की और उसका हस्बैंड दोनों जीलान से सॉरी कहते हैं। इसके बाद जीलान और यूएन वहाँ से चले जाते हैं और तब उस लड़की का हस्बैंड उसे मारता है और कहता है तुम किसी और से पंगा ले सकती थी, तुमने प्रेसिडेंट की वाइफ से पंगा क्यों लिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर वो लड़की कहती है मुझे सच में नहीं पता था कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ है, ये मेरी गलती थी, मुझे मत मारो। अगले सीन में जीलान और यूएन को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है और तब जीलान यूएन से कहती है आपके साथ वर्क करके खुशी हुई, कॉन्ग्रेचुलेशन, साथ में वर्क करने का टाइम शुरू हो गया है। अब जब हमारी शादी हो गई है तो तुम मुझे अपने प्यारे ग्रैंडपा से कब मिलवाओगे? ये सुनकर यूएन कहता है हम जल्द ही जाएंगे। इस पर जीलान कहती है एक्चुअली मुझे ग्रैंडपा की याद आ रही है और हाँ वो 50 मिलियन भी मेरे दिमाग में है। फिर यूएन कहता है कल रात ग्रैंडपा का 70वां बर्थडे है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा, चलो अब घर चलते हैं। अगले सीन में यूएन जीलान को अपने घर ले जाता है और वहाँ घर की मेड्स उससे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग प्रेसिडेंट्स वाइफ। इस पर जीलान यूएन से कहती है क्या ये सब तुमने अरेंज किया है? तब यूएन कहता है हाँ। फिर एक मेड जीलान से कहती है आपका रूम 2nd फ्लोर पर फर्स्ट लेफ्ट है, क्या मैं आपको ऊपर तक छोड़ आऊं? इस पर जीलान कहती है ओ नो नो मैं खुद चली जाऊंगी। इसके बाद जीलान गलती से यूएन के रूम में चली जाती है और वहाँ यूएन उसके करीब आता है और फिर वो नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जीलान सो जाती है और तभी यूएन उसके पास आता है, उसे हग करता है और उसकी नेक पर किस करता है। अगली सुबह सिया जीलान से मिलने आती है और पूछती है मैंने सुना कल तुम्हारी शादी हो गई? ये सुनकर जीलान कहती है हाँ। फिर सिया जीलान को देखती है और कहती है क्या मेरे अंकल ने तुम्हारी नेक पर किस किया है? ये सुनकर जीलान कहती है कैसा किस? मैं कल रात अकेले सोई थी तो ये क्या है, शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा, तुम्हें
तुम्हें लगता है युअन ने मुझे किस किया? इस पर शिया कहती है, तुम उस पर डाउट कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी युअन वहाँ आता है और जीलान से कहता है, आज रात ग्रैंडपा का बर्थडे है, ये ड्रेस तुम्हारे लिए है। ये सुनकर जीलान कहती है, ठीक है, मैं अभी चेंज करती हूँ। अगले सीन में युअन की मॉम उसके ग्रैंडपा से कहती है, आज युअन मेरी डॉटर इन लॉ को घर ला रहा है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, लेकिन वो तो कभी लड़कियों के करीब नहीं रहा, मुझे लगता है वो फिर हमें बेवकूफ बना रहा है। फिर युअन की फ्रेंड लिन कहती है, मैं युअन का ख्याल रखूंगी। ये सुनकर युअन की मॉम कहती है, तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, वो तुम्हें देखकर खुश होगा। थोड़ी देर बाद युअन जीलान को अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है। फिर युअन ग्रैंडपा से कहता है, ये आपकी डॉटर इन लॉ है। तब जीलान ग्रैंडपा से कहती है, हमारी फोन पर बात हुई थी, ये आपके लिए गिफ्ट है, आई होप आपको पसंद आएगा। जब युअन और जीलान अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो जीलान ग्रैंडपा से कहती है, क्या मैं आपको पसंद आई? ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मैं खुश हूँ। फिर ग्रैंडपा मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हैं और कहते हैं, ओह ये मैरिज सर्टिफिकेट है, मैंने सोचा था मेरा ग्रैंडसन कभी शादी नहीं करेगा। इसके बाद जीलान युअन की मॉम से मिलती है और तब युअन की मॉम कहती है, आज रात यहीं रुको। तभी लिन युअन की मॉम से कहती है, आपने प्रॉमिस किया था कि युअन मुझसे शादी करेगा। ये सुनकर युअन की मॉम कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुमने देखा नहीं युअन उसे घर लाया है और वो कितना खुश है। फिर लिन जीलान से कहती है, शायद ये घर में तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें घुमाती हूँ। तब जीलान लिन से कहती है, क्या तुम जानबूझकर मुझे किसी सुनसान जगह पर ले जा रही हो? इस पर लिन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर लिन और जीलान प्राइवेट में बात करती हैं और लिन जीलान से कहती है, क्या तुमने युअन को ट्रैप किया है? ये सुनकर जीलान कहती है, हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है। इस पर लिन कहती है, वो तुम्हें यूज कर रहा है। ये सुनकर जीलान झूठ बोलती है और कहती है, अगर वो मुझसे लव नहीं करता तो कम से कम वो मेरी बॉडी से तो लव करता है। ये सुनकर लिन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे युअन को छीनने की? मेरे अलावा कोई युअन से शादी करने के लायक नहीं है, जो मुझे नहीं मिलता वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। इस पर जीलान लिन को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दी और तुम बार बार मेरी ह्यूमिलिएशन कर रही हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने दोबारा मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तभी युअन की फैमिली वहाँ आ जाती है और जीलान सबसे कहती है, लिन अचानक बीमार पड़ गई और किसी को मारना चाहती थी, मैं तो बुरी तरह डर गई थी। ये सुनकर लिन कहती है, ये जो चेहरे बदल बदल कर एक्टिंग कर रही है, अफसोस की ये एक्ट्रेस नहीं बनी। तब युअन की मॉम जीलान से पूछती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर जीलान कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर लिन सबसे कहती है, मेरा चेहरा देखो कितने निशान है, इसने मुझे मारा, मेरा हाथ भी देखो। इस पर जीलान कहती है, मैं मानती हूँ कि मैंने उसे मारा क्योंकि लिन ने कहा कि मैंने युअन के साथ रात बिताई थी। ये सुनकर लिन कहती है, ओ नो नो, इसकी बकवास मत सुनो। ये सब देखकर युअन जीलान से कहता है, मेरे साथ ऊपर चलो। फिर ग्रैंडपा लिन से कहते हैं, हमारे घर की डॉटर इन लॉ को परेशान मत करो। थोड़ी देर बाद युअन जीलान को अपनी गोद में उठाता है, रूम में ले जाता है और उसे किस करता है। फिर ग्रैंडपा और युअन की मॉम दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और तब युअन जीलान से कहता है, वो अभी भी दरवाजे के बाहर सुन रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि हम रियल कपल हैं? इस पर जीलान कहती है, तुम्हारी फैमिली अभी भी सुन रही है क्योंकि उन्हें हम पर ट्रस्ट नहीं है और तुमने मुझे किस के बारे में नहीं बताया। तुम्हें किस करने के लिए हर महीने एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। तब युअन कहता है, पहले महीने का 1 मिलियन था, अब और 2 लाख जोड़ लो। ये सुनकर जीलान सोचती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इतना नहीं दिया, ये डील फायदेमंद है, ठीक है, पर अब तुम मुझे किस नहीं कर सकते। फिर जीलान ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो और युअन रूम में रोमांस कर रहे हो। इसके बाद ग्रैंडपा और युअन की मॉम ये सोचकर रूम के बाहर से चले जाते हैं, ये मानकर कि अब दोनों के बीच सब ठीक है। फिर जीलान युअन से कहती है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर युअन कहता है, मैं काम पर जा रहा हूँ। तब जीलान उसे रोकती है और पीछे से आवाज देती है, लेकिन वो चला जाता है। अगले सीन में सब एक साथ खाना खाते हैं। फिर जीलान युअन की मॉम से कहती है, सब कुछ बहुत टेस्टी है। इसके बाद युअन जीलान को खाना सर्व करता है और जीलान उससे कहती है, तुम तो मुझसे भी अच्छी एक्टिंग करते हो, ट्रूली कोई जो नहीं जानता होगा सोचेगा कि तुम सच में मुझे लाइक करते हो। फिर जीलान युअन की मॉम से कहती है, मुझे युअन से फर्स्ट साइट में लव हो गया था, मैं अभी तक उसे ज्यादा समझ नहीं पाई हूँ, आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? ये सुनकर युअन की मॉम कहती है, उसे इतना स्पॉइल मत करो, तुम भी और खाओ। अगले सीन में युअन की मॉम जीलान को ज्वेलरी गिफ्ट करती है और जीलान उन्हें कहती है, थैंक यू। फिर युअन की मॉम जीलान को एक गिफ्ट बॉक्स देती है और कहती है, इसे बाद में खोलना। इसके बाद युअन जीलान से पूछता है, बॉक्स में क्या है? ये सुनकर जीलान कहती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर जीलान सिया से मिलती है और सिया युअन से कहती है, मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ। पहले तो युअन नहीं मानता, लेकिन जीलान के कन्विंस करने पर वो मान जाता है। फिर युअन कहता है, ठीक है, तुम अभी रह सकती हो, लेकिन 1 हफ्ते में चली जाना। ये सुनकर सिया कहती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में, मैं भी जॉब ढूंढ लूंगी। इस पर जीलान सिया से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम साथ में सड़कें साफ करेंगे, किस सड़क पर लोगों की कमी है। ये सुनकर युअन उन्हें अपना कार्ड देता है। अगले सीन में सिया और जीलान शॉपिंग करने जाते हैं और ज्वेलरी चूज करते हैं। तभी वहाँ जिंग पहुँच जाती है, जिसने जीलान के बॉयफ्रेंड को ट्रैप किया था और जीलान का ब्रेकअप करवाया था। जिंग को देखकर जीलान कहती है, तुम्हें अभी भी दूसरों की चीजें चुराने का शौक है, हर बार मेरी फेंकी हुई चीजें मत उठाया करो। उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है और तभी जीलान का एक्स बॉयफ्रेंड चैन वहाँ आ जाता है। चैन को देखकर जिंग कहती है, क्या ये वही ट्रैश है जिसे तुमने पहले फेंका था? बात एक्स बॉयफ्रेंड की है।
तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने न सिर्फ मेरी चीजें चुराई बल्कि मुझे मारा भी और कर्ज भी किया। अब हमें उसे कैसे सबक सिखाना चाहिए। फिर चैन जिंग से कहता है मैं सिर्फ तुमसे लव करता हूँ और जीलान अब मेरे दिल में नहीं है। इसके बाद जीलान और चैन की आर्ग्यूमेंट होती है और जीलान चैन को थप्पड़ मारती है। फिर जीलान अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है और शॉपिंग करती है। उधर जिंग भी वही सब चीजें चूज करती है जो शिया और जीलान ने खरीदी थी। ये देखकर शिया जिंग से कहती है ये सब हमने पहले चूज किया था। इस पर जिंग कहती है मैं इसे डबल प्राइस पर खरीदूंगी। अगर हिम्मत है तो तुम भी डबल दो। अगर पैसे नहीं है तो दूसरों का टाइम वेस्ट मत करो। तुम लोग सिर्फ ट्रैश उठाने के लायक हो। फिर जीलान सेल्स गर्ल से कहती है इस दीवार पर रखे सारे बैग्स मेरे लिए पैक कर दो। सिया चलो ये ज्वेलरी देखते हैं। ये देखकर जिंग कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी रिच है। ये सुनकर जीलान जिंग से कहती है तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर पैसे नहीं है तो शो ऑफ मत करो। फिर शिया जीलान से कहती है क्या यूएन ने और पैसे दिए? क्या सब तुम्हारे अकाउंट में है? ये कैसे हो सकता है? तब जीलान जिंग और चैन से कहती है यूएन मेरा हस्बैंड है। जीलान कार्ड देती है और ये देखकर जिंग कहती है इसने जरूर कोई ट्रिक खेली होगी। पुलिस को कॉल करो और इसे अरेस्ट करवाओ। फिर चैन कहता है जीलान एक यूजलेस लड़की थी जिसे मैंने पहले छोड़ दिया था। यूएन उसे कैसे लाइक कर सकता है? तब सेल्स गर्ल कहती है जीलान सच कह रही है और वो यूएन की वाइफ है। ये सुनकर जिंग कहती है ये नहीं हो सकता। इस पर जीलान जिंग को थप्पड़ मारती है और कहती है ये थप्पड़ मेरी इंसल्ट का बदला है। ये थप्पड़ इसलिए था ताकि तुम दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो। अंडरस्टूड। फिर चैन जीलान से कहता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा। तब जीलान जिंग और चैन को मारती है और कहती है अगर अगली बार दिखे तो फिर पिटोगे। दूसरी तरफ यूएन का असिस्टेंट कहता है प्रेसिडेंट मैंने आपका दिया हुआ काम पूरा कर दिया है। मैडम खुश हैं। अगले सीन में जीलान उस बॉक्स को देखती है जो यूएन की मॉम ने उसे दिया था और सोचती है मॉम कितनी ओपन माइंडेड है। यूएन के आने से पहले मुझे ये छिपाना होगा। तभी यूएन वहाँ आता है और कहता है तुम क्या छिपा रही हो? ये सुनकर जीलान कहती है कुछ नहीं। फिर यूएन बॉक्स खोलता है और उसमें कुछ एडल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद वो जीलान से कहता है अगर तुम ये सोच रही थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था क्योंकि मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं की है। ये सुनकर जीलान कहती है ये तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया है। फिर यूएन जीलान के करीब आता है और उसे अपनी बॉडी टच करने को कहता है। इसके बाद यूएन कहता है चूंकि ये मेरी मॉम की विश है तो चलो उनका दिल नहीं तोड़ते। ये सुनकर जीलान कहती है सो जाओ। फिर जीलान खुद से सोचती है वो अभी कितना हैंडसम लग रहा था, शायद हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जीलान सो जाती है और तब यूएन उसे देखता है और कहता है कितनी केयरलेस और फूलिश लड़की है। मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे बताऊं। अगली सुबह जीलान सिया से मिलती है और सिया उससे कहती है यूएन तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करता है। ये सुनकर जीलान कहती है हम बिजनेस पार्टनर्स हैं तो क्या ये नॉर्मल नहीं है कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करे। इस पर सिया कहती है शायद वो तुम्हें लाइक नहीं करता। ये सुनकर जीलान कहती है वो मुझे कैसे लाइक कर सकता है। फिर जीलान को उसके डैड का कॉल आता है और वो डर जाती है। सोचती है अगर उन्हें पता चला कि मैंने पैसों के लिए शादी की है तो वो बहुत एंग्री होंगे। इसके बाद जीलान एक ड्रामा प्लान करती है। जीलान अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करती है और कहती है सुबह बर्तन धोते समय मैंने घर के मालिक का बोल तोड़ दिया। अब उन्होंने मुझे सजा दी है कि मैं जमीन पर घुटने टेक कर बैठूं। ये देखकर जीलान के पेरेंट्स सोचते हैं शायद हमारी बेटी बहुत ट्रबल में है। फिर जीलान अपने पेरेंट्स से कहती है जब हम पैसे कमाएंगे तो हम जरूर आपका ख्याल रखेंगे। तब जीलान की माम कहती है मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी, तुम लोग कहाँ हो। तभी यूएन वहाँ आ जाता है और कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो। ये देखकर सिया और जीलान डर जाते हैं और कॉल काट देते हैं। दूसरी तरफ जीलान की माम कहती है जीलान और सिया बहुत ट्रबल में हैं। ये सुनकर जीलान के डैड कहते हैं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, इन दोनों लड़कियों ने ये सब खुद प्लान किया होगा। इस पर जीलान की माम कहती है ये एक्टिंग कैसे हो सकती है। तब जीलान के डैड कहते हैं यू फैमिली ने पिछले 2 दिनों में हमें बहुत परेशान किया है। क्या ये इसलिए नहीं कि जीलान ने उस फैमिली की यंग लेडी और उसके बॉयफ्रेंड को पीटा था। ये सुनकर जीलान की माम कहती है क्या तुम्हें लगता है हमारी कंपनी बच पाएगी। इस पर जीलान के डैड कहते हैं अगर 3 दिन में नए पैसे नहीं आए तो कंपनी बंद हो जाएगी। ओह नो। अगले सीन में सिया जीलान से कहती है ट्रेंडिंग न्यूज देखो, तुम्हारी फैमिली का बिजनेस बंद होने वाला है, शायद ये सब जिंग ने किया है। इस पर जीलान कहती है तो उसने अपना गुस्सा मेरे पेरेंट्स पर निकाला, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तभी यूएन वहाँ आता है और सिया उसे बताती है जीलान जिंग से मिलने हॉस्पिटल गई है। थोड़ी देर बाद जीलान जिंग से मिलती है और जिंग उससे कहती है अब तुम्हारी कंपनी की लाइफ और डेथ मेरे हाथों में है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे डैड की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दूंगी। ये सुनकर जीलान कहती है जब तुम मरना ही चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हारी विश पूरी करती हूँ। इस पर जिंग कहती है अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। तब जीलान एक नाइफ निकालती है और जिंग को डराती है और तभी चैन वहाँ आ जाता है और जिंग उससे कहती है प्लीज मुझे सेव करो। ये देखकर चैन जीलान से कहता है तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, अगर तुम जिंग को जाने दोगी तो मैं तुम्हारी फैमिली का बिजनेस बचा लूंगा। फिर चैन के कुछ आदमी जीलान को पकड़ लेते हैं। तब जीलान जिंग से कहती है मुझे थ्रेटन करने की हिम्मत मत करना। ये सुनकर जिंग कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी। क्या तुम्हें लगता है यूएन तुमसे लव करता है। इस पर जीलान कहती है
तुम कैसे कह सकती हो कि वो मुझसे लव नहीं करता? हमारी शादी हुई है। ये सुनकर जिंग कहती है, मैं वो लड़की हूँ जिसे युआन अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा चाहता है। तब जीलान कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। इस पर जिंग कहती है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो बुद्धिस्ट ब्रेसलेट जो वो हमेशा अपने पास रखता है, वो मैंने उसे दिया था। उसके घर में मेरी फोटोज हैं। क्या ये सब प्रूफ काफी नहीं है? अगर मैं तुम्हें यही मार दूं तो युआन मुझसे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर जीलान कहती है, मैं तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं करती। फिर जिंग अपने आदमियों से जीलान को पीटने के लिए कहती है। तभी युआन वहाँ पहुँचता है और जिंग से कहता है, वो मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? ये सुनकर जिंग कहती है, युआन मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे एंग्री हो। इस पर युआन कहता है, लेकिन जो भी मेरी वाइफ को परेशान करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वही दर्द दूंगा जो उसने सहा है। तब जिंग कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं 5 साल पहले क्या हुआ था? तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, क्या तुम अब उसे तोड़ना चाहते हो? इस पर युआन कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं अब वो प्रॉमिस चुकाऊं? तब जिंग कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले में इंटरफेयर न करो। फिर जीलान जिंग को थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद युआन जिंग से कहता है, 5 साल पहले तुमने मेरा बुद्धिस्ट ब्रेसलेट लौटा दिया था, मैं वो पहले ही चुका हूँ। अगर तुमने दोबारा मेरी वाइफ को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद चैन जिंग से कहता है, तुमने कहा था युआन मुझसे लव करता है। इस पर जिंग कहती है, वो मुझसे लव नहीं करता, मैं ये सब जीलान को परेशान करने के लिए कह रही थी। मैं उनके बीच डिस्टेंस बनाना चाहती थी। मुझे पहले ही पता चल गया था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। अगले सीन में जीलान युआन से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे और जिंग के इतने अच्छे रिलेशंस हैं। ये सुनकर युआन कहता है, मैं उसे अच्छे से नहीं जानता। इस पर जीलान कहती है, हाँ पर मैंने अभी तुम दोनों को फ्लर्ट करते देखा। फिर जीलान वहाँ से चली जाती है और सिया के रूम में जाती है। तब सिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जीलान कहती है, युआन जिंग को लाइक करता है। ये सुनकर सिया कहती है, क्या कहा तुमने? वो जिंग को लाइक करता है? तब जीलान कहती है, उसने मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की को इग्नोर किया और जिंग को लाइक करता है जो अगली है। ये सुनकर सिया कहती है, तुम इतनी एंग्री क्यों हो? कहीं तुम्हें युआन से लव तो नहीं हो गया? इस पर जीलान कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एंग्री इसलिए हूँ क्योंकि जिसे वो लाइक करता है वो जिंग है, वो औरत है जिससे मैं सबसे ज्यादा हेट करती हूँ। तो क्या मेरा एंग्री होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है? तब सिया कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मुझे लगता है युआन तुम्हें ज्यादा लाइक करता है। ये सुनकर जीलान कहती है, मेरे पास प्रूफ है, वो ब्रेसलेट जो वो अपनी कलाई पर पहनता है। फिर सिया कहती है, चलो अभी देखते हैं, चलो चेक करते हैं। फिर सिया और जीलान युआन के रूम में घुसने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती। तब जीलान कहती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्या मैं सच में उससे लव करने लगी हूँ? फिर दोनों दोबारा रूम में जाने का प्लान बनाती है जब युआन ऑफिस जाएगा। इसके बाद शिया और जीलान युआन के रूम में जाती है और कबर्ड खोलने की कोशिश करती है। फिर वे ब्रेसलेट ढूंढने के लिए युआन के स्टडी रूम में जाती है। दूसरी तरफ युआन अपने असिस्टेंट से कहता है, मैं अपना ब्रेसलेट भूल गया, मैं जाकर ले आता हूँ। इसी बीच जीलान को ब्रेसलेट मिल जाता है और वो गलती से जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर शिया कहती है, ये तुमने क्या किया? अगर युआन ने ये देख लिया तो क्या वो हम दोनों को मार डालेगा? तभी युआन वहाँ पहुँचता है और जीलान से कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर जीलान कहती है, मुझे अचानक पढ़ने का मन हुआ, मैंने सोचा तुम्हारे स्टडी रूम में एक बुक पढ़ लूं। तुम अचानक वापस क्यों आ गए? इस पर युआन कहता है, मैं कुछ भूल गया था। ये सुनकर जीलान कहती है, क्या वो बुद्धिस्ट बीट्स हैं? वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर युआन ब्रेसलेट ढूंढता है और जीलान उससे कहती है, क्या तुम मुझे रूम में ले जाकर आराम करने दे सकते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर युआन जीलान को रूम में ले जाता है और कहता है, आर यू श्योर तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है? इस पर जीलान कहती है, मैं बस थोड़ी देर लेट जाऊंगी। ये सुनकर युआन कहता है, अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब जीलान कहती है, नहीं मैं बस रेस्ट करूंगी। फिर युआन कहता है, तो तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं जाता हूँ। ये सुनकर जीलान कहती है, हस्बैंड मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? इस पर युआन कहता है, आर यू श्योर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? ठीक है, मैं स्टडी से ब्रेसलेट ले आता हूँ, फिर मैं यहीं रहूंगा। तब जीलान कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मेरे साथ सोने आओ। इस पर युआन कहता है, क्या तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? ये सुनकर जीलान कहती है, हाँ मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। फिर युआन जीलान के करीब जाता है और उससे रोमांस करता है और जीलान डर जाती है और कहती है, स्टॉप। ये सुनकर युआन कहता है, क्या तुम नहीं कर सकती? इस पर जीलान कहती है, कौन कहता है मैं नहीं कर सकती? ये सुनकर युआन कहता है, ट्राई करोगी तो पता चल जाएगा। तभी युआन का असिस्टेंट वहाँ आता है और उसे एक इम्पोर्टेंट ऑफिस वर्क के लिए साथ ले जाता है। फिर शिया वहाँ आती है और जीलान से कहती है, मैंने सारे बीट्स इकट्ठे कर लिए हैं लेकिन कुछ टूट गए हैं, इसे रिपेयर करना मुश्किल लगता है। ये सुनकर जीलान कहती है, हम बाहर जाकर इसे तुरंत किसी प्रोफेशनल से रिपेयर करवाएंगे। अगले सीन में शिया और जीलान ब्रेसलेट रिपेयर करवाने जाती है। तब सेल्स गर्ल कहती है, इसे रिपेयर करना मुश्किल होगा। ये सुनकर शिया जीलान से कहती है, अगर ये रिपेयर नहीं हो सका तो युआन बहुत एंग्री होगा। फिर सेल्स गर्ल कहती है, ये रिपेयर हो जाएगा लेकिन इसमें 1 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा और कोई गारंटी भी नहीं है, क्या ये पहले की तरह लंबे टाइम तक चलेगा? फिर शिया और जीलान बहुत सोचने के बाद ब्रेसलेट रिपेयर के लिए दे देती है। तभी जिंग और चैन दोनों को वहाँ देख लेते हैं। इसके बाद जिंग सेल्स गर्ल से पूछती है, ये लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही थी? पहले तो सेल्स गर्ल नहीं बताती लेकिन जब जिंग उसे पैसे देती है तो वो कहती है, वो बुद्धिस्ट बीट्स रिपेयर करवाने के लिए पूछ रही थी। ये सुनकर जिंग चैन से कहती है, अब मैं युआन के सामने जीलान का असली चेहरा दिखा सकती हूँ, ये बुद्धिस्ट बीट्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट
एंगेजमेंट है। इस पर चेन कहता है अब जीलान की लग्जरियस लाइफ खत्म होने वाली है। अगले सीन में शिया और जीलान घर आती है और युआन को घर पर देखकर डर जाती है। तभी एक मेड आती है और कहती है ब्रेसलेट का सिर्फ एक बीड मिला है, वो भी स्टडी में। उसी समय जिंग और चेन वहाँ पहुँचते हैं और जिंग कहती है मुझे युआन से कुछ बात करनी है। फिर जिंग कहती है ये ब्रेसलेट जो तुम्हारी स्टडी में है वो फेक है क्योंकि तुम्हारा ब्रेसलेट रिपेयर के लिए गया हुआ है। ये सुनकर जीलान बहुत डर जाती है और युआन से कहती है तुम्हारा इस तरह चुप रहना अब सहा नहीं जा रहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे मार डालो। ये सुनकर युआन कहता है इट्स ओके। ये देखकर जिंग गुस्सा हो जाती है और युआन से कहती है तुम कहते थे ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, तो तुम जीलान को पनिश क्यों नहीं करते। ये सुनकर युआन जिंग से कहता है क्या तुम मुझे सिखा रही हो कि मुझे कैसे काम करना चाहिए। ये सब देखकर चेन जिंग को चुप कराने की कोशिश करता है। फिर जिंग युआन से कहती है तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करते, क्या मुझ में कोई कमी है। ये सुनकर युआन कहता है भले ही जीलान में 1000 कमियां हों, मेरे लिए उसके बराबर कोई नहीं है। भले ही तुम्हें सब कुछ अच्छा हो, मेरे लिए जीलान सबसे स्पेशल है। फिर जिंग जीलान को थप्पड़ मारने लगती है और उसे बचाते हुए युआन के हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर जीलान युआन से कहती है तुम्हें मुझे सेव करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर युआन कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं लगने दूंगा। फिर जिंग और चेन डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद युआन जीलान से कहता है मैं सिर्फ तुमसे लव करता हूँ, सिर्फ तुमसे। अगले सीन में डॉक्टर युआन से कहता है इंजरी काफी सीरियस है, ये बहुत गहरा कट है, मौसम भी अभी गर्म है, इसीलिए इन्फेक्शन का रिस्क है। थोड़ी देर बाद जीलान युआन को खाना खिलाती है। फिर जीलान युआन से कहती है तुम आज जल्दी रेस्ट करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तब युआन जीलान के करीब आता है और वो कहती है तुम्हें चोट लगी है, तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। ये सुनकर युआन कहता है एक हाथ काफी है। फिर वे रात साथ में बिताते हैं। अगली सुबह डॉक्टर युआन से कहता है कल रात बैंडेज बहुत टाइट थी, अब वुंड खुल गया है, इस बार केयरफुल रहना, दोबारा कभी भारी चीजें मत उठाना। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद युआन जीलान को टच करता है और वो कहती है डॉक्टर ने कहा तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मुझे दोबारा टच मत करना। ये सुनकर युआन कहता है हक करना ओके है। तभी जीलान की माम का कॉल आता है और वो कहती है 3 महीने का टाइम पूरा हो गया है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें वापस आने की परमिशन दे दी है। ये सुनकर जीलान खुद से सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं मैरिड हूँ। फिर जीलान की माम कहती है मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही हूँ, मेरे पास गुड न्यूज है, सिया को भी साथ ले आना। ये सब सुनकर युआन एंग्री हो जाता है और चला जाता है। अगले सीन में जीलान शिया से कहती है कल मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनकर सिया कहती है तुम और युआन अभी अभी साथ आए हो और अब तुम सेपरेट हो रही हो, उसका एंग्री होना नॉर्मल है, बस उसे मना लो। अगली सुबह जीलान युआन के रूम में जाती है और मेड उसे बताती है युआन सर सुबह जल्दी कंपनी चले गए। ये सुनकर जीलान सोचती है लगता है युआन अभी भी एंग्री है। थोड़ी देर बाद सिया और जीलान घर आती है और जीलान की मॉम उनका वेलकम करती है। फिर जीलान की मॉम उसे बताती है तुम्हारे डैड ने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है, जल्दी आओ और खा लो। इसके बाद जीलान कहती है आपने कहा था गुड न्यूज है। ये सुनकर जीलान के डैड उन्हें बताते हैं जिंग की फैमिली का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया है और अब हमारा बिजनेस सेफ है। ये सुनकर सिया जीलान से कहती है ये सब युआन ने ही किया होगा। फिर जीलान की मॉम कहती है हम तुम्हें उस इंसान से मिलवाना चाहते हैं जिसने हमारा बिजनेस बचाया। इस पर जीलान कहती है मैं अगले कुछ दिनों के लिए बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ एक आदमी जिंग को उसके घर से बाहर निकाल देता है और कहता है ये घर अब मेरा है। तभी जिंग की मॉम आती है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने युआन को गुस्सा क्यों दिलाया, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर जिंग कहती है जीलान ने जानबूझकर मुझे फंसाया। फिर जिंग की माम उसे घर से निकाल देती है। इसके बाद जिंग चेन के पास जाती है और उससे कहती है तुम मुझे नहीं छोड़ोगे है ना। ये सुनकर चेन कहता है मैंने जीलान को छोड़ दिया था जो तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल थी पहले, तुम अब सिर्फ एक गरीब लड़की हो, मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर जिंग बहुत एंग्री हो जाती है। फिर चेन कहता है जीलान अब भी मुझसे लव करती है और जब वो युआन को डिवोर्स देगी तो उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी होगी। अगले सीन में चेन जीलान से कहता है मुझे एहसास हो गया है कि जिससे मैं सबसे ज्यादा लव करता हूँ वो तुम हो, इसीलिए मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद तुमसे शादी करूंगा। अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहता हूँ। ये सुनकर जीलान चेन से कहती है तुम्हें पता है मैं मैरिड हूँ, फिर भी तुम बेशर्मी से प्रपोज करने आ गए। इस पर चेन कहता है मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना लव करता हूँ। जीलान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी युआन चेन को जीलान के साथ देख लेता है और थोड़ी देर बाद चेन के घर जाता है। फिर युआन चेन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की। ये सुनकर चेन कहता है मैंने जीलान को कभी परेशान नहीं किया, उसने कॉलेज में पहले मुझे चेस किया था, अब वो फिर से मेरे पास वापस आ गई है। एनीवे मुझे पता है वो तुम्हारी वाइफ है, मैं उससे कैसे पंगा ले सकता हूँ, आज मैंने उसे डायरेक्टली मना कर दिया। फिर युआन के आदमी चेन को पीटते हैं। अगले सीन में जीलान सोशल मीडिया पर चेन के साथ अपनी पिक्चर देखती है और सोचती है अगर युआन ने ये पिक्चर देख ली तो वो बहुत एंग्री होगा। तभी युआन वहाँ पहुँचता है और जीलान के साथ रोमांस करने लगता है। इसी बीच जीलान की मॉम रूम के बाहर आती है और कहती है ये कैसा शोर है। ये सुनकर जीलान कहती है कुछ नहीं हुआ। फिर जीलान युआन से पूछती है तुम रात में मेरे घर क्यों आए। ये सुनकर युआन कहता है मैं उससे 1000 गुना बेहतर हूँ। इस पर जीलान कहती है मैं उस कमीने इंसान को बहुत पहले भूल चुकी हूँ, अब मुझे सिर्फ ये लड़का पसंद है जो मेरे सामने है, मेरे दिल में वो दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी है। तब युआन कहता है
तुम्हें किसी और को लाइक करने की परमिशन नहीं है। फिर वे रात साथ में बिताते हैं। अगली सुबह यूएन उठता है और कहता है मैं यहाँ कैसे आ गया। ये सुनकर जीलान कहती है कल रात तुम ड्रंक थे और मेरे घर आ गए थे। फिर यूआन जीलान से कहता है शुरू से आखिर तक सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो। ये सुनकर जीलान कहती है कॉलेज में चैन के साथ ब्रेकअप के बाद से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। इस पर यूएन कहता है तो तुम कभी उसके पास वापस नहीं जाओगी। ये सुनकर जीलान कहती है एब्सोल्युटली नॉट। फिर यूएन कहता है वेरी गुड, अब मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है। इस पर जीलान कहती है मेरे पेरेंट्स अभी मेंटली रेडी नहीं है। अगर मैं उन्हें अचानक बताऊंगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं उन्हें धीरे धीरे प्रिपेयर करूंगी। अगले सीन में जीलान अपनी मॉम के पास जाती है और वे दोनों उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसने उनकी फैमिली का बिजनेस बचाया था। तब जीलान की मॉम कहती है चलो बात करते हैं, पहले अपने फादर को कॉल करो। घर देखकर जीलान सोचती है ये जगह इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। दूसरी तरफ यूएन अपने ग्रैंडपा से कहता है आपको मेरे साथ घर चलना चाहिए। ये सुनकर यूएन की मॉम कहती है हम अभी यहीं रहेंगे। फिर ग्रैंडपा कहते हैं जीलान कहाँ चली गई, मुझे अपनी डॉटर इन लॉ को ढूंढना ही होगा। ये सुनकर यूएन कहता है ग्रैंडपा कुछ लोग घर आ रहे हैं, पहले उनका वेलकम करते हैं, जीलान को बाद में ढूंढ लेंगे। फिर जीलान और यूएन एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं और सब पूछते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तब जीलान की मॉम यूएन से कहती है लड़का कितना हैंडसम है, ओह क्या तुम मैरिड हो। इसी बीच यूएन की मॉम और उसके ग्रैंडपा भी वहाँ आ जाते हैं और जीलान उन्हें देखकर अपना चेहरा छिपा लेती है। जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है ग्रैंडपा कहते हैं ये मेरी डॉटर इन लॉ है। ये सुनकर जीलान की मॉम कहती है तुम कब से इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई। इस पर जीलान कहती है मुझे घर से निकाल दिया गया था और अगले ही दिन मुझे मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। ये सुनकर जीलान की मॉम एंग्री हो जाती है और तब यूएन की मॉम कहती है दोनों बच्चों के बीच बॉन्ड बहुत गहरा है। तब जीलान के डैड कहते हैं आप लोग बहुत रिच हैं, हम ये रिलेशनशिप नहीं निभा सकते। फिर यूएन सबको बताता है मेरी 5th बर्थडे पार्टी में जीलान ने मुझे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। उस टाइम मैंने कहा था कि मैं उससे शादी करूंगा और उसने हाँ कहा था। तब से मैंने हमेशा उसे अपनी फ्यूचर वाइफ के तौर पर देखा। ये सुनकर जीलान के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और इस तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।